हे गाइस, दिस इज अमन एंड आज हमारे पास एक क्वेश्चन है। बेसिकली यार जो क्वेश्चन है ना आपके ट्राइंगल चैप्टर में थर्ड एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 10 है। तो ये देखते हैं। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, सी डी जी एच, ओके, सी डी एंड जी एच आर रिस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए सी बी एंड एंगल ई जी एफ, ओके, सच दैट D and H lies on the side AB and FB of triangle ABC and triangle EFG respectively। तो बेसिकली यार आपको यहाँ से दिख रहा होगा कि बेसिकली यार आपके पास यहाँ पे दो ट्राइंगल तो पक्के से हैं, ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल EFG। क्वेश्चन में कोई भी फिगर नहीं है, मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। तो ट्राइंगल ABC पहले बनाते हैं। तो देखिए ट्राइंगल ABC बना दिया हमने, बहुत बढ़िया। और ट्राइंगल EFG भी बना दिया, देखो EFG भी बना दिया, दो ट्राइंगल बना दिया, ठीक है। अब क्या क्या दे रखा है, दे रखा है क्या कि जो CD और GH, क्या CD और GH है ना वो बाइसेक्टर है। क्या है, CD और GH है क्या, बाइसेक्टर है किसके, तो एंगल ACB। तो खोजो एंगल ACB, तो ACB का CD क्या है, तो बाइसेक्टर है। हाँ जी, दिख गया, बहुत बढ़िया। और आपका जो GH है, क्या है, GH, जो GH है ना वो किसका बाइसेक्टर है, तो EGF का। तो देखो EGF का बाइसेक्टर कौन, तो GH। हाँ जी, ठीक है, बहुत बढ़िया। सच दैट जो D है, ऑब्वियसली D किस पे लाइज कर रहा है, D एंड H लाइज ऑन द साइड AB एंड FB। तो बेसिकली आप देख सकते हैं D किस पे लाइज कर रहा है, तो AB पे। तो D किस पे लाइज कर रहा है, तो AB पे कर रहा है, बहुत बढ़िया। और आप देख सकते हैं H किस पे लाइज कर रहा है, तो FB पे कर रहा है। तो H किस पे लाइज कर रहा है, तो FB पे लाइज कर रहा है। तो मतलब हमने फिगर सही ड्रॉ किया है। और बाइसेक्टर का मतलब देखो मैंने बाइसेक्टर दिखाया है, तो ये एंगल क्या है, इसके बराबर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। और जो आपका FGB का जो बाइसेक्टर है, यानी कि जो ये दोनों एंगल है ये भी इक्वल होगा, ठीक है। तो मैंने दिखा दिया है, ठीक है। अब यार बोल ये रखा है कि अगर मान लो कि ट्राइंगल ABC, क्या ट्राइंगल ABC वो सिमिलर है किसके, तो ट्राइंगल EFG के। तो ट्राइंगल EFG के, ठीक है, सिमिलर है, दे रखा है। अब यार आपको शो करना है ये तीन चीजें, कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले तो यार सिमिलर दे रखा है। सिमिलर का मतलब क्या होता है, अगर कोई भी दो ट्राइंगल सिमिलर है इसका मतलब यही होता है कि उसका जो एंगल होगा ना वो सेम होगा, ठीक है। और दूसरा क्या होता है, उसका साइड का रेशियो सेम होगा। तो बेसिकली आपको एंगल वाली चीज़ ज़्यादा समझ आती है, साइड की रेशियो थोड़ी सी कम आती है एज कम्पेयर टू वो, लेकिन समझ तो आती है, ठीक है। तो पहले हम क्या करते हैं ना, हमारे पास यार ये दो चीज ये सिमिलर दे रखा है, तो हम क्या करते हैं, एंगल तो सेम है, ठीक है। अब यार हम ये वाला करना स्टार्ट करते हैं। देखिए कैसे करेंगे इसको। पहला क्या है, आपको प्रूफ क्या करना है, शो क्या करना है, CD बाई GH। तो देखो CD कहाँ पे है, CD देखो पहले कहाँ पे है, CD यहाँ पे है, अच्छा। और GH कहाँ पे है, यहाँ पे, ठीक है, बहुत बढ़िया। और देखो AC कहाँ पे है, AC यहाँ पे है, अच्छा, ठीक है। और FG कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो एक मतलब बेसिकली आपको एक राउंड फिगर मिल रहा है कि एक साइड ये वाला की बात कर रहा है और एक साइड ये वाले की बात कर रहा है, ठीक है। और इस ट्राइंगल में एक साइड इसकी बात कर रहा है तो एक साइड इसकी बात कर रहा है। तो यानी बेसिकली इन दोनों साइड की बात कर रहे हैं समहाउ, ठीक है। तो हम क्या करते हैं ना, इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं ना, एक बार ये वाला ट्रायंगल को कंसीडर करते हैं और ये वाला ट्रायंगल को कंसीडर करते हैं, ठीक है। दोनों ट्रायंगल को क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं, देखते हैं कि हो क्या रहा है। तो ठीक है, पहला क्वेश्चन करते हैं यार। तो फर्स्ट क्वेश्चन में पहले क्या करेंगे, इन ट्रायंगल लिख लेंगे, इन ट्रायंगल व्हाट, इन ट्रायंगल ADC लिखो, इन ट्रायंगल ADC एंड और कौन सा ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल यानी कि ट्रायंगल FHG, दोनों ट्रायंगल को हमने ले लिया, ठीक है। अब देखो क्या क्या चीजें इक्वल है। अब मैं एक बात बताऊं, यहाँ पे आपको क्या दिखाना है, साइड का रेशियो सेम दिखाना है। तो साइड का रेशियो सेम दिखाने के लिए पहले आपको सिमिलर पता होना चाहिए कि सिमिलर है कि नहीं। सिमिलर अगर होगा तो आप साइड का रेशियो भी दिखा सकते हो, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, सिमिलर प्रूव करेंगे यानी कि शो करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, साइड का रेशियो दिखा देंगे और हमारा हो जाएगा पहला। तो देखिए बेसिकली हमने क्या किया, पहले ट्रायंगल को कंसिडर कर लिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे ना, इसको सिमिलर करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो कैसे करेंगे, एक बात बताओ, ये वाला जो ट्रायंगल है, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, स्टार्टिंग में क्या दे रखा है कि जो आपका ABC है, क्या है ABC, वो सिमिलर है किसके, तो FEG के। हाँ जी, सिमिलर दे रखा है। इसका क्या मतलब, एंगल जो A होगा, क्या होगा, जो एंगल A जो होगा वो एंगल F के बराबर होगा ना, बिल्कुल से होगा। क्यों, क्योंकि आपको पता होता है, क्योंकि आपको पता है कि ये वाला जो एंगल होता है F के बराबर है। तो देखो एंगल A बराबर किसके, एंगल F के बराबर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब एक बात बताओ, एक एंगल तो सेम कर दिया, अब दूसरा एंगल कैसे सेम करेंगे, एक बात बताओ जरा सा। अब थोड़ा सा ध्यान से देखो, मैं एक चीज लिखता हूं, क्या लिखता हूं, मैं एक चीज लिखता हूं, क्या, इधर देखो, मैं इधर लिखता हूं इसको, मैं क्या लिखता हूं ना कि एंगल A, क्या मैंने लिखा, एंगल ACB लिखो, एंगल ACB, क्या लिखा मैंने, एंगल ACB। हाँ जी, ठीक है, वो बराबर है किसके, एंगल FGE के, एंगल FGE के बराबर है,
यार ये तो पता है ना भाई, एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी वो बराबर किसके है, तो एफ जी बी के, एफ जी ई के बराबर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मैंने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि आपको पता है कि यार जो एंगल सी है, एंगल सी मतलब ये वाला जो एंगल है वो किसके बराबर होगा, एंगल जी के बराबर होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप यहाँ से भी देख सकते हैं एंगल जो सी होगा वो किसके बराबर होगा, एंगल जी के बराबर होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यार हमने क्या किया, थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का प्रयास किया है। लिखा क्या है, ए सी बी, एंगल ए सी बी वो इक्वल किसके है, एंगल एफ जी ई के बराबर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम क्या करते हैं ना, दोनों साइड 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो चलो करते हैं, तो क्या लिखेंगे, एंगल ए सी बी डिवाइडेड बाई क्या, 2 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, एंगल एफ जी ई डिवाइडेड बाई क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, ठीक है। अब यार एक बात बताओ, क्वेश्चन में एक वर्ड यूज किया है बाइसेक्टर, क्या दे रखा है यहाँ पे, बाइसेक्टर। बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है, हाफ, सीधा हाफ। तो एक बात बताओ, यहाँ पे क्या था, एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी का बाइसेक्टर है ना, तो बाइसेक्टर का मतलब क्या हुआ, बेसिकली ये वाला जो एंगल होगा उतना ही ये भी होगा, ठीक है, हाँ जी यही होगा। तो हम क्या करते हैं ना, ये बाइसेक्टर ही तो लिखा हुआ है यार, डिवाइडेड बाई 2 का मतलब क्या, बाइसेक्टर है। अब बाइसेक्टर में हम क्या लिखते हैं ना, हम देखो या तो, अब बाइसेक्टर का मतलब क्या हुआ, ये दोनों एंगल इक्वल है, तो मैं क्या लिखता हूँ, मैं अब यहां से ये समझ सकता हूं कि जो आपका एंगल ए सी डी यानी कि ये वाला एंगल, ये वाला एंगल ए सी डी वो बराबर किसके हो जाएगा, एंगल डी सी बी के, क्योंकि बाइसेक्टर है। और यार एक बात बताओ, ये तो मैंने हाफ लिख दिया है, इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूं इस ट्राइंगल के लिए, मैं ये लिख सकता हूं कि जो आपका जो एंगल ए सी डी, क्या एंगल ए सी डी वो इक्वल हो जाएगा उसके रिस्पेक्टिव ट्रायंगल यानी कि इस एंगल के बराबर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यानी कि यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, एफ जी एच लिखूंगा, मैं क्या लिखूंगा, एफ जी एच, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने क्या किया, मैंने पहले क्या किया यार, हमें क्योंकि पता था कि सिमिलर दे रखा है हमारे क्वेश्चन में, तो हमने क्या किया, पहले सी बराबर जी लिख दिया, यानी कि थोड़ा सा स्टैंडर्ड में लिखा। तो हमने क्या लिखा, एंगल, क्या लिखा हमने, एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी वो इक्वल किसके है, एंगल एफ जी ई के, एफ जी ई के, हाँ जी। अब दोनों साइड डिवाइड कर दिया 2 से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्यों डिवाइड किया, क्योंकि हमें बाइसेक्टर बनाना था। अब बाइसेक्टर में हमने क्या किया, एक हाफ एंगल लिख लिया इस ट्रायंगल के लिए और एक हाफ एंगल लिख लिया इसके लिए, और दोनों बराबर है, ठीक है। अब एक बात बताइए, ये लिखा हमने क्यों किया, ये फिजूल की मेहनत तो नहीं करेंगे, तो ये लिखा क्यों, तो एक बात बताओ, ये वाला जो एंगल है वो किस ट्रायंगल में है, ए सी डी। तो देखो ए सी डी यानी कि इस एंगल की बात हो रही है, हाँ जी समहाउ इस एंगल की बात हो रही है। और इस ट्रायंगल में यानी कि इस ट्रायंगल में कौन से एंगल की बात हो रही है, तो एफ जी एच की, तो एफ जी एच की यानी कि ये वाला एंगल की। और यार हमने क्या किया था, हमने स्टार्टिंग में कौन सा ट्रायंगल कंसिडर किया था, ए डी सी। देखो ए डी सी यही वाला ट्रायंगल है ना, ए डी सी, और इसमें कौन सा किया था, तो एफ एच जी। तो एक बात बताओ, दो एंगल तो हमने इक्वल दिखा दिया अभी तक, कौन सा एंगल, ये वाला एंगल इसके बराबर दिखा दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो लिख देते हैं, क्या लिखेंगे, एंगल ए सी डी इज इक्वल टू क्या, एंगल एफ जी एच, दिखा दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। एंगल ए बराबर एंगल एफ लिख सकते हैं, तो ठीक है, हम एंगल ए बराबर एंगल एफ लिख देते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंगल ए बराबर एंगल एफ लिख सकते हैं, या फिर आप एंगल ए को आप क्या भी लिख सकते हैं, अगर आपको थोड़ा सा अगर और स्टैंडर्ड में लिखना है तो एंगल ए को आप ऐसा भी लिख सकते हो कि डी ए सी बराबर क्या लिख सकते हो, एच एफ जी के बराबर भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है लिख सकते हैं। लेकिन हमने थोड़ा सा सिंपलिस्टिक रखा है, एंगल ए बराबर एंगल एफ लिख दिया। अब एक बात बताओ, इस ट्राइंगल में और इस ट्राइंगल में दो एंगल आपने इक्वल दिखा दिया, हाँ जी, इस ट्राइंगल यानी कि ये वाला ट्राइंगल में और इस ट्राइंगल में यानी कि ये वाले ट्राइंगल में आपने क्या किया, इस एंगल को इसके बराबर और इस एंगल को इसके बराबर दिखा दिया। तो तीसरा एंगल यानी कि ये वाला जो एंगल होगा, जो आपका जो ये वाला जो एंगल होगा, ये वाला जो एंगल होगा वो खुद ब खुद इसके बराबर हो जाएगा ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। आपको पता है कि आपको पता होगा कि कोई भी यार दो ट्राइंगल है आपके पास, ठीक है, उन दोनों ट्राइंगल के आपने क्या किया, दो एंगल को इक्वल दिखा दिया, ठीक है, तो तीसरा खुद ब खुद इक्वल हो जाएगा ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्योंकि अगर आपको चेक करना है तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि पहले दो ट्राइंगल के दो एंगल आपको पता है, तो उसको क्या करो, सम करके 180 से माइनस करो तो तीसरा एंगल आ जाएगा। दूसरे में भी करोगे, दोनों को सम करके 180 से माइनस करोगे तो क्या होगा ना कि जो तीसरा एंगल आएगा ना दोनों ट्राइंगल का, वो इक्वल आ रहा होगा समहाउ, ठीक है। तो आप ऐसा भी समझ सकते हो कि सीधा कि दो ट्राइंगल है, दोनों का दो एंगल इक्वल है, तो तीसरा खुद ब खुद इक्वल हो जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पे हमने ये वाला एंगल को इसके बराबर दिखाया, ये वाला एंगल को इसके बराबर दिखाया, तो तीसरा खुद ब खुद इक्वल हो गया। दैट मीन्स आप क्या लिख सकते हो कि जो आपका ट्राइंगल ए डी सी है वो सिमिलर किसके हो जाएगा, ट्राइंगल एफ एच जी, यानी कि बेसिकली आपने तीनों एंगल इक्वल दिखा दिया। तीनों एंगल इक्वल दिखाने का मतलब क्या, आप दोनों ट्राइंगल को सिमिलर लिख सकते हो, तो मैं भी लिख देता हूँ सिमिलर, ठीक है, चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो लिख देते हैं क्या,
ट्राइंगल हेंस करके लिखो यार, हेंस ट्राइंगल ए डी सी, क्या ट्राइंगल ए डी सी वो सिमिलर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सिमिलर टू ट्राइंगल एफ एच जी, क्या एफ एच जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, सिमिलर दिखा दिया, क्यों, क्योंकि यार दो एंगल हमने इक्वल दिखा दिया है, और किस क्राइटेरिया से, तो हम लिख सकते हैं क्या, ए। अब बोलोगे ए क्यों लिखा, 3 ए लिखना चाहिए आपको, क्योंकि आपने 3 एंगल इक्वल दिखाया। देखो यार मैंने यहाँ पे 2 ही एंगल लिखा है ना, 2 ही एंगल को इक्वल दिखाया, तीसरा तो खुद हो गया अंडरस्टूड। अगर आपको तीसरा भी लिखना है, दैट मीन्स अगर आपको इसके और इसके बारे में भी लिखना है तो आप लिख सकते हैं। नंबर आपको अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है तो 5 नंबर ही मिलेंगे, अगर आप 2 भी लिखते हैं तो भी 5 मिलेंगे, और तीनों एंगल दिखाते तो भी 5 मिलेंगे। तो चलो यार कम मेहनत में ज़्यादा आउटपुट मिले वो ज़्यादा अच्छा होता है। तो हमने क्या किया, 2 एंगल दिखाया इसलिए 2A लिखा, तीनों एंगल अगर आप दिखाना चाहते तो 3A लिखेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब यार हमने सिमिलर क्यों दिखाया, हमें तो कुछ और दिखाना था। तो एक बात बताओ, आपको पता होगा, आपको क्या पता होगा कि जब भी कोई 2 सिमिलर ट्राइंगल है तो उनका जो साइड का जो रेशियो होता है वो सेम होता है। मैंने क्या बोला कि कभी भी यार 2 आपके सिमिलर ट्राइंगल है तो उनका साइड का रेशियो क्या होता है, सेम होता है। तो देखो आपने क्या किया, पहले सिमिलर दिखा दिया, हाँ जी। अब इसका साइड का रेशियो सेम दिखा सकते हैं, हाँ जी दिखा सकते हैं। तो चलो दिखा देते हैं। इसका क्या मतलब, ए डी क्या लिखेंगे हम, ए डी बाई क्या, ए डी बाई क्या लिखेंगे, एफ एच लिख लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ए डी बाई एफ एच इज इक्वल टू पहला 2 इसमें तो पहला 2 इसमें, ठीक है। अब क्या करते हैं, लास्ट से 2 तो लास्ट से 2, ठीक है। इसमें भी ले लेते क्या, तो लिखेंगे क्या, डी सी बाई क्या, डी सी बाई एच जी लिख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डी सी बाई एच जी बराबर किसके हो जाएगा। अब यार एक बात बताओ, पहले से 2 ले लिया, लास्ट से 2 ले लिया, यानी कि बीच वाला दोनों में आ गया। तो अब हम क्या करेंगे ना, तीसरे में बीच वाले को छोड़ देंगे, इसमें भी बीच वाले को छोड़ देंगे, तो बचेगा क्या, ए और सी। तो क्या लिखेंगे, ए सी बाई क्या लिखेंगे, एफ जी लिख लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे देयरफॉर करके आप लिख सकते हैं, आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देयरफॉर करके लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यार हमें देखो प्रूफ क्या करना था, सी डी बाई जी एच। तो देखो यहाँ पे सी डी बाई जी एच कहीं दिख रहा है क्या आपको, देखो सी डी तो नहीं दिख रहा, लेकिन हमें डी सी दिख रहा है, दोनों इक्वल ही है। अरे यार देखो भाई, सी डी और डी सी यार दोनों को यार मैंने क्या किया, इंटरचेंज किया हुआ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसके लिए हमें मिटाने की आवश्यकता नहीं है। दैट मीन्स सी डी, तो देखो सी डी दिख गया, हाँ जी दिख गया, डिवाइडेड बाई जी एच है, यहाँ पे जी एच है, यहाँ पे एच जी है, यानी कि बेसिकली इंटरचेंज है, यानी कि हमें एक तो मिल गया, ठीक है, ये मिल गया। अब इसको देखते हैं, ए सी बाई एफ जी दिख रहा है क्या, तो ए सी बाई एफ जी हमें यार सीधा सीधा दिख कर रहा है मिला हुआ। तो बेसिकली आपको ये पता चल गया होगा कि लाइक आपको ये पता चल गया होगा कि देख सकते हैं आप, सी डी बाई जी एच इज इक्वल टू क्या, ए सी बाई एफ जी मिल गया। तो मतलब बेसिकली आपका फर्स्ट नंबर था वो प्रूव हो गया। तो आप यहाँ से क्या लिख सकते हैं, इसको आप ऐसे एक बार और लिख देंगे, और लिख देंगे क्या, हेंस प्रूफ, हेंस क्या, प्रूफ लिख देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो पहला आपका प्रूफ हो गया, ठीक है। अब हम दूसरा करते हैं प्रूफ। दूसरे के लिए आप पहले इसको लिख लें और उसके बाद हम दूसरा कर रहे होंगे, ठीक है। तो आइए सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो बेसिकली यार सेकंड नंबर क्वेश्चन में कुछ इस प्रकार है, ट्राइंगल डीसीबी, क्या ट्राइंगल डीसीबी। तो देखो यहाँ पे कहाँ है डीसीबी, डीसीबी यानी कि इस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। और किसकी बात कर रहे हैं, ट्राइंगल एचजीई के। तो देखो यहाँ पे HGE यानी कि दिस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बेसिकली यार हमें ना दिखाना है कि जो ट्राइंगल DCB है वो सिमिलर है किसके, ट्राइंगल HGE के, ठीक है। कैसे दिखाएंगे, एक बात बताओ, जब आपने अभी जस्ट पिछला क्वेश्चन यानी कि फर्स्ट वाला किया था उसमें आपने क्या दिखाया था कि ये वाला एंगल इसके बराबर है, दिखाया था, हाँ जी दिखाया था। इसका क्या मतलब कि बाइसेक्टर है ना यार, ये वाला एंगल इसके बराबर है, हाँ जी है, ये वाला एंगल इसके बराबर है, हाँ जी है, और पूरा एंगल इसके पूरे एंगल के बराबर है। दैट मीन्स ये वाला एंगल इसके बराबर भी तो हो जाएगा। देखो मैं यहाँ पे प्रूव नहीं करूंगा क्योंकि देखो मैंने पिछले बार प्रूव किया था। कैसे किया था मैं थोड़ा सा फिर से बता देता हूँ। कैसे किया था मैंने, ACB यानी कि ACB यानी कि पूरा एंगल बराबर किसके है, तो ट्राइंगल FGE के, ट्राइंगल FGE के बराबर है, हाँ जी है। अब इसका मैंने क्या किया ना, 2 से डिवाइड कर दिया दोनों साइड। तो यानी कि क्या हो गया, 2 से डिवाइड करने का मतलब बाइसेक्ट कर दिया आपने। तो बाइसेक्ट कर दिया तो क्योंकि मुझे पिछली बार यार इस एंगल की आवश्यकता थी, मतलब मैंने क्या किया, हाफ करके मैंने ये वाला एंगल लिखा था। दैट मीन्स ACD के बराबर लिखा था। तो एंगल ACD बराबर किसके हो गया, तो FGH के बराबर हो गया। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन इस बार हमें ना इस ट्राइंगल की आवश्यकता है, इस और इस ट्राइंगल की। तो हम क्या करेंगे ना, पहले कंसिडर करते हैं ट्राइंगल। तो देखिए पहले कंसिडर करेंगे, तो चलो लिख लेते हैं क्या, इन सेकंड नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं तो सेकंड डाल देते हैं। चलो सेकंड नंबर में क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल DCB, क्या DCB एंड ट्राइंगल क्या DCB एंड ट्राइंगल HGE,
HGE, दोनों ट्राइंगल कंसिडर कर लिया। अब एक बात बताओ, पिछले क्वेश्चन में हमने इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल को सिमिलर किया था, तो उसमें हमने क्या यूज किया था कि ये वाला एंगल इसके बराबर है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, ये वाला ट्राइंगल को कंसिडर कर रहे हैं और ये वाला ट्राइंगल को, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे ना, ये एंगल इसके बराबर है। हाँ जी लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलो लिखते हैं सबसे पहले, तो एंगल DCB, क्या लिखेंगे, एंगल DCB वो इक्वल है किसके, तो एंगल HGE के, क्या एंगल HGE के, मतलब DCB यानी कि ये वाला एंगल बराबर किसके हो गया, तो HGE के, तो HGE के यानी कि इस एंगल के बराबर हो गया। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। एक एंगल दिखा दिया। अब दूसरा एंगल आपको पता है यहाँ पे, क्योंकि यार आपका दिया हुआ है क्वेश्चन में कि जो ट्राइंगल ABC है ना वो सिमिलर है किसके, ट्राइंगल FEG के सिमिलर है। हाँ जी है, दे रखा है। तो आप यहाँ से क्या समझ सकते हो कि जो आपका जो एंगल B होगा वो एंगल E के बराबर होगा। हाँ जी होगा। तो एंगल जो B होगा वो किसके बराबर होगा, एंगल E के बराबर होगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो हम लिख देते हैं। इसमें क्या लिखते हैं, एंगल B जो है वो एंगल E के बराबर है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हमने क्या किया, इन दोनों ट्राइंगल में दो एंगल इक्वल दिखा दिए। अब दो एंगल इक्वल दिखा दिए तो तीसरा खुद ब खुद इक्वल हो जाएगा। अभी जस्ट मैंने आपको बताया था कि कोई भी दो ट्राइंगल में दो एंगल इक्वल हैं तो तीसरा खुद ब खुद इक्वल हो जाएगा। दैट मीन्स अब हम क्या लिख सकते हैं कि दोनों जो ट्राइंगल है वो सिमिलर हो गया। तो यहां से क्या लिख सकते हैं, हेंस जो ट्राइंगल आपका क्या है DCB वो किसके हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल HGE के, क्या ट्राइंगल HGE के हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हो गया, ठीक है। अब यार एक और थर्ड नंबर क्वेश्चन है, उसमें भी हमें बेसिकली सिमिलर प्रूफ करना है। तो आप क्या करेंगे, इसको पहले नोट कर लें, ठीक है, फिर मैं करा देता हूँ तीसरा, ठीक है। आपने कर लिया होगा, अब मैं इसे थोड़ा इरेज कर देता हूँ, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो थर्ड नंबर में भी एक सिमिलर है, उसे करते हैं अभी। ठीक है। थर्ड नंबर में क्या है, देखो यहाँ पे ट्राइंगल DCA, तो देखो यार DCA खोजो तो कहाँ पे है जरा, DCA यानी कि इस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, इस ट्राइंगल की, इसको हटा देते हैं, ठीक है। और क्या किसकी बात करें, HGF की, तो देखो यार HGF यानी कि इस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं। हाँ जी, इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल की बात करें, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, पहला स्टेप कंसिडर करेंगे। तो चलो कंसिडर करते हैं। तो बेसिकली कंसिडर करते हैं, क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल व्हाट, DCA, क्या लिखेंगे, DCA क्या लिखा हमने, इन ट्राइंगल DCA एंड क्या ट्राइंगल क्या HGF, ठीक है, लिखो HGF लिख लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। हाँ जी लिख दिया हमने, ओके, वेल एंड गुड। अब यार हमने क्या क्या पहले कंसिडर कर लिया, ठीक है। अब यार एक बात बताओ, इसमें हमें कम से कम दो एंगल तो इक्वल दिखाना पड़ेगा, तीसरा खुद ब खुद इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो कौन सा ट्राइंगल है, ये वाला है, ये वाला है। तो एक बात बताओ, ये वाला एंगल ये इसके बराबर हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने प्रूव भी किया हुआ है। हाँ जी, तो लिख सकते हैं डायरेक्ट क्या एंगल ACD, क्या लिखेंगे, एंगल ACD वो इक्वल हो जाएगा किसके, एंगल FGH के, क्या एंगल FGH के। आप देख सकते हैं यहाँ भी मैंने वही लिखा है, ठीक है। पहला एंगल मिल गया। दूसरा एंगल क्या हो जाएगा, एंगल A बराबर हो जाएगा किसके, एंगल F के। आप देख सकते हैं एंगल जो A होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, एंगल F के, क्योंकि सिमिलर दे रखा है यहाँ पे, इफ है ना, सिमिलर दे रखा है। तो आप क्या लिख सकते हैं, एंगल A जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, एंगल F के। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर से क्या किया आपने, दो एंगल को इक्वल दिखा दिया, तीसरा खुद ब खुद इक्वल हो जाएगा। दैट मीन्स आपने सिमिलर प्रूफ कर लिया। अब आप क्या यहाँ से लिख लोगे सीधा, हेंस जो आपने क्या था लिखा था ट्राइंगल DCA, क्या लिखोगे, DCA वो क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा क्या, ट्राइंगल HGF के, ठीक है। लिख लो भाई HGF के, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इजीली हो गया। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड भी हो गया काफ़ी आसानी से। बस थोड़ा सा फर्स्ट वाले में थोड़ा मेहनत करना पड़ा, क्योंकि यार देखो ये वाला हमें दिखाना था, इसलिए पहले वाले में थोड़ा मेहनत करना पड़ा। क्यों, क्योंकि पहले वाले में हमें क्या किया, पहले हमने सिमिलर प्रूफ किया, पहले सिमिलर दिखाया दो ट्राइंगल को, इसको और इसको पहले सिमिलर दिखाया, और उसके बाद हमने ये आपका साइड का रेशियो लिखा। बट फिर भी ज़्यादा लंबा है नहीं एक्चुअली में, ठीक है, अगर आप करेंगे तो इसका यही मतलब, सारे क्वेश्चन अगर आप करते आ रहे हैं तो आपको यही पता चला होगा कि कोई भी दो सिमिलर ट्राइंगल है, दो इक्वल करो, तीसरा खुद इक्वल हो जाएगा, यानी कि सिमिलर हो जाता है, ठीक है। और आपने देखा होगा कि कोई भी दो ट्राइंगल सिमिलर है, इसका क्या मतलब कि जो आपका साइड का जो रेशियो होगा दोनों ट्राइंगल का वो क्या होगा, सेम होगा, इक्वल होगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यार। और भी मैंने क्वेश्चन करा रखे हैं, तो आप जाके ज़रूर से देखें, ठीक है। और मैंने फिजिक्स भी इवन करा रखा है, तो आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। एस चांद मैंने करा रखा है, लगभग पूरा ही मैंने करा रखा है, ठीक है। इवन मैंने बहुत सारे टॉपिक जो आपको प्रॉब्लम होती है समझने, मैंने वो भी डिस्कस कर रखा है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है, तो तब तक के लिए सी यू, हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।
और पढ़ते रहेंगे, खुश रहेंगे। ठीक है, बाय।